क्या कुछ हुआ है? कल हमारे मार्केट्स तो बंद थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खासा एक्शन दिखा है। इन सब पर रोशनी डालने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद आना बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, लेकिन क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जहां छोड़ के गए थे मंडे को बाजार, कुछ मिस आपने नहीं करा है। लगभग जिन लेवल्स पर आप मंडे को बाजार छोड़कर गए थे, उन्हीं लेवल्स पर आपको दिखेंगे। जैसे आप कहनी थी कच्चे तेल में हल्की बढ़त हुई, 94 पर हम छोड़ के गए थे, अभी 96 पर है, पर आज सुबह थोड़ा सुस्त हुए हैं। सोना 1800 के आसपास है। और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। ऑफकोर्स ऑल इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है आज, यूएस से उनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा, और चीन, यहां पर भी आप इन्फ्लेशन डेटा आने वाले हैं, तो यहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। बट अगर आप देखें 2 दिनों में बहुत ही सीमित दायरे में अमेरिकी बाजार रहे हैं, स्पेशली डाउ। मंडे की बात करें तो 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, कल की बात करें तो 60 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। लगभग घुमा फिरा के वहीं पर है जहां पर हम डाउ को छोड़ के गए थे। हाँ, नैस्डैक में आपने जरूर गिरावट देखी, और लगातार तीसरे दिन आपने कल नैस्डैक को फिसलते हुए देखा। इनफैक्ट कल थोड़ा ज्यादा फिसला था, 1.25% नीचे फिसल कर बंद हुआ। मंडे को हार्डली कुछ एक्शन वहां पर होते हुए दिखा था। एक्चुअली 2 दिनों में हुआ क्या है, मंडे को हमने देखा एनवीडिया, जो एक बहुत ही बड़ी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है, और कल फिर माइक्रॉन, ये भी एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। दोनों ने आगे के आउटलुक को देकर वार्निंग दी है। दोनों ने कहा है कि आगे का आउटलुक थोड़ा सुस्त दिख रहा है, डिमांड में उन्हें गिरावट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो विद इन आईटी ये एक बड़ा स्पेस है जहां पर डिमांड स्लो डाउन के आपको संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए इस सेक्टर में आपने भारी गिरावट देखी, और इसकी वजह से पूरे टेक्नोलॉजी स्पेस का कल थोड़ा मूड बिगड़ते हुए दिखा। इसके साथ ही कंज्यूमर, टूरिज्म और ट्रैवल क्षेत्र के सेक्टर्स भी कल फिसलते हुए दिखे हैं। एक बार फिर से चीन में कई सारी जगहों पर नए कोविड के मामले आने की खबरें आ रही हैं, और क्या वापस लॉकडाउन लग सकते हैं, ऐसी आशंका भी है। तो वहां से भी थोड़ा मूड माहौल बिगड़ते हुए दिखा है। हालांकि कल एनर्जी शेयर्स में आपने हल्की खरीदारी देखी, तो ओवरऑल कुछ ज्यादा करने के मूड में नहीं है अमेरिकी बाजार। इनफैक्ट क्योंकि आज इनका जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जून में 9.1% का हाई हमने देखा था, वहां से थोड़ा गिरकर आ सकता है। 8.7% का बाजार अनुमान लगा रहे, तो एक तरह से माना जा रहा है कि पीक इन्फ्लेशन आ चुका है। बट 9.1 से 8.7% अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा बड़े राहत की बात नहीं है, स्पेशली कंसिडरिंग कि 4 बार फेड रेट्स ऑलरेडी बढ़ा चुका है। तो देखते हैं आज का इन्फ्लेशन डेटा कैसा रहता है। उससे पहले बाजार थोड़ा दायरे में थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट दिखा रहे हैं। बॉन्ड यील्ड भी 2.8% के आसपास आपको स्टेबल दिख रही है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ है। कल थोड़ा मिला जुला कारोबार आपने देखा। डॉलर में थोड़ी सुस्ती की वजह से हमने देखा सोना 1800 के आसपास आ गया था, अभी भी उसी लेवल से थोड़ा $10 वहां से नीचे आपको दिखेगा। कच्चे तेल में आज मिला जुला कारोबार हो रहा है, बट $96 पर आपको ब्रेंट दिखे, तो 2 दिनों में $2 ऊपर आपको आते हुए दिखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका में जो डिमांड है वो बरकरार रहेगी, उससे थोड़ा सहारा मिल रहा है। हालांकि कुछ इश्यूज आ रहे हैं रशिया की सप्लाई को लेकर, तो शायद वहां से भी आपको दाम को सहारा आते हुए दिख सकता है। बेस मेटल्स यहां पर भी थोड़ा मिला जुला एक्शन था। कॉपर और निकल में आपने थोड़ी खरीदारी देखी है, साथ ही जिंक और एल्यूमिनियम पर रखिए नजर, ये थोड़े मल्टी वीक हाइस पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में भी एक बाउंस बैक आपने आते हुए दिखा है। ठीक ठाक एक्शन है, कुछ ज्यादा बड़े संकेत नहीं है। आज का ऑल इंपॉर्टेंट अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा वो सबके लिए एक बड़ा इंडिकेटर रहेगा। बिल्कुल, तो नजर रहने वाली है महंगाई के आंकड़ों पर। इससे निर्धारित होगा कि आगे ब्याज दरों की चाल कैसी रहने वाली है। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने की।